नमस्कार साथियों। हिंदी के कालजयी रचनाकार इस श्रृंखला के अंतर्गत हम विभिन्न कालजयी रचनाकारों पर और उनकी रचनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमने मध्यकाल के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास को केंद्र में रखते हुए अपनी ये व्याख्यान माला प्रारंभ की हुई है। सूरदास का जीवन परिचय, उनके भ्रमर गीत की मौलिक उद्भावना, उनका वात्सल्य वर्णन, इन पर हम अपने पिछले व्याख्यानों में चर्चा कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सूरदास का जो प्रसिद्ध प्रबंधात्मक काव्य है सूरसागर, उसका एक विशेष प्रसंग है भ्रमर गीत, जो अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है। तो उस भ्रमर गीत में गोपियों का उद्धव के साथ संवाद है। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ करके और मथुरा चले जाते हैं और वहीं निवास करने लगते हैं और उनके वियोग में गोपियां व्याकुल रहती हैं, व्यथित रहती हैं। तो गोपियों को समझाने के लिए, उनकी वीरा व्यथा को दूर करने के लिए वे अपने परम सखा उद्धव को भेजते हैं ज्ञान का उपदेश देने के लिए कि गोपियों को जाकर के ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का उपदेश दे, जिससे गोपियों की वीरा व्यथा दूर हो, वे मुझे भूल जाए। उद्धव आते हैं और उन्हें आकर के निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं। उद्धव को देख करके और उनके ज्ञान के उपदेश को सुन करके गोपियों की वीरा व्यथा और अधिक प्रज्वलित हो जाती है और उद्दीप्त हो जाती है, और गोपियाँ अपनी व्यथा को उद्धव के समक्ष प्रस्तुत भी करती हैं। तो एक प्रसंग को, भ्रमर के प्रसंग को केंद्र में रखते हुए सूरदास जी ने एक उपालंब काव्य के रूप में भ्रमर गीत की रचना की, जहाँ गोपियाँ कृष्ण को उपालंब कर रही हैं, उद्धव को उपालंब कर रही हैं एक भ्रमर के माध्यम से। वास्तव में भ्रमर गीत प्रेम प्रसूत अंतर्वृत्तियों का काव्य है। उसमें प्रेम की जो विभिन्न मनोदशाएं हैं उनको प्रस्तुत कर बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुति प्राप्त हुई है। और इस भ्रमर गीत प्रसंग में नारी हृदय की सहज भावाभिव्यक्ति हुई है। नारी के मन में जो प्रेम की कोमल भाव उत्पन्न होते हैं, जो प्रेम की अनन्यता, एक निष्ठता होती है, और उसके कारण जो उनके भीतर एक संवेदना जागृत होती है, उसका बड़ा ही सजीव चित्रण, बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण सूरदास प्रस्तुत करते हैं। और किस तरह से वह कृष्ण के वियोग में प्रतिपल प्रतिक्षण व्याकुल हो रही हैं, तो वह विरह का एक साक्षात बिंब प्रस्तुत कर देते हैं। गोपियों का पूरा एक बिंब, केवल गोपियों का ही नहीं, राधा का भी पूरा एक साक्षात बिंब प्रस्तुत कर देते हैं। यद्यपि सूरसागर का मूल केंद्र, मूल आधार भागवत पुराण है, वहाँ भी गोपियों की वीरा व्यथा का वर्णन है, परंतु जिस भाव संकुलता से, जिस व्याकुलता से, जिस मनोहरता से, जिस हृदयग्राहिता से, जितनी मार्मिकता से सूरदास ने चित्रण किया है, वैसा हमें भागवत में देखने को नहीं मिलता है। ये सूरदास जी की अपनी कवि मन की पहचान है, किस तरह से वे अपने भीतर की संवेदना को शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं। तो जो गोपियों की वीरा व्यथा है, गोपियों की वेदना है, उसके लिए विप्रलंब श्रृंगार कहा जाता है, उसके लिए वियोग श्रृंगार कहा जाता है, और वीरा व्यथा या वीरा वेदना, इस तरह से किसी भी रूप में प्रश्न मित्रों आपसे पूछा जा सकता है। चाहे गोपियों का वीरा वर्णन कहा जाए, गोपियों की वीरा वेदना कहा जाए, या सूरसागर में विप्रलंब श्रृंगार कहा जाए या वियोग श्रृंगार कहा जाए, एक ही अभिप्राय है। तो पहले हम समझते हैं कि विप्रलंब श्रृंगार है क्या। शास्त्रीय दृष्टि से संस्कृत काव्य शास्त्र में पूरे रसों के विषय में विस्तार से चर्चा मिलती है। नवरस के अंतर्गत श्रृंगार रस को रसराज कहा गया।
वहाँ रस को महत्व देते। एको रसा श्रृंगार ये भी कह दिया गया कि एक रस श्रृंगार ही है जो रस है, जो सर्वोत्तम रस है। और इस श्रृंगार के दो भेद माने गए हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। जब नायक नायिका का समागम होता है, जब उनकी संयोग की स्थिति है, तब वो संयोग श्रृंगार कहलाता है। पर जब नायक नायिका परस्पर अनुराग रखने पर भी मिलन में असमर्थ रहते हैं, तब विप्रलंब श्रृंगार कहलाता है। और इसी वियोग श्रृंगार को या विप्रलंब श्रृंगार को लेकर संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने, आचार्यों ने और हिंदी के कवियों ने भी अपने अपने अनुसार परिभाषित करने का भी प्रयास किया है। संस्कृत के आचार्य हुए भोजराज, वे विप्रलंब श्रृंगार को परिभाषित करते हुए कहते हैं, जहाँ रति नामक भाव प्रकर्ष को प्राप्त करे लेकिन अभीष्ट को ना पा सके। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और यही रति स्थायी भाव संचारी के सहयोग से, अनुभव के सहयोग से रस रूप में परिणत हो जाता है। तो जब संयोग श्रृंगार है तो वो रति भाव जो है वो प्रकर्ष को भिन्न रूप में प्राप्त करता है, और जब विप्रलंब श्रृंगार है तो यही रति नामक भाव प्रकर्ष को भिन्न रूप में प्राप्त करता है। परंतु जो अभीष्ट है, नायक से या नायिका से जो मिलने की कामना है, वह प्राप्त नहीं होती है, उसका अभाव रहता है। इसीलिए इसे विप्रलंब श्रृंगार कहा गया। आचार्य विश्वनाथ, जिन्होंने साहित्य दर्पण की रचना की, वह भी विप्रलंब श्रृंगार के विषय में कहते हैं, यत्र तु रति प्रकृष्टा न अभीष्टम उपैति विप्रलंबो असौ। वही जो बात भोजराज ने कही है, वही बात आचार्य विश्वनाथ भी कह रहे हैं कि जहाँ रति जो है प्रकृष्ट होकर के अभीष्ट को प्राप्त नहीं करती है, जो भी चाहते हैं, मिलन की स्थिति को चाहते हैं, वो नहीं प्राप्त होती है, तो वहाँ विप्रलंब श्रृंगार कहलाता है। हिंदी में आचार्य केशव दास हुए, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि एवं आचार्य हैं, जिन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया की रचना की। उन्होंने भी रस राजत्व स्वीकार किया और वे भी विप्रलंब श्रृंगार को परिभाषित करते हुए कहते हैं, बिछुरत प्रीतम की प्रीतिमा होत जो रस तिहि ठौर विप्रलंब तासो कहे केशव कवि सिर मोर। कि जब प्रियतम से बिछुड़ना हो जाता है, जब वियोग की स्थिति हो जाती है, तो उस स्थान पर विप्रलंब श्रृंगार होता है। और विप्रलंब श्रृंगार को तो रसराज के रूप में स्वीकार करते हैं। और यही विप्रलंब श्रृंगार काव्य शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो 4 प्रकार का माना गया है। एक पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। पूर्वराग विवाह से पूर्व की, मिलन से पूर्व की स्थिति है। अभी समागम नहीं हुआ है, विवाह से पूर्व देख करके जो प्रीति हो जाती है। जैसे हम रामचरितमानस में देखते हैं, स्वयंवर से पूर्व दुर्गा पूजा के लिए, देवी की पूजा करने के लिए सीता मंदिर में जाती हैं और उधर राम और लक्ष्मण पुष्प लेने के लिए वहाँ जाते हैं। तो वहाँ राम और सीता का जो मिलन होता है वह पूर्व राग की श्रेणी में आता है। और ये पूर्व राग भी 4 प्रकार का होता है। उसमें चित्र दर्शन भी है, स्वप्न दर्शन भी है, गुण दर्शन, गुण कथन भी है। और चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन, गुण कथन, ये सब उसके अंतर्गत पूर्व राग में आते हैं। कि नायक ने या नायिका ने चित्र देख लिया, नायिका का चित्र देख लिया और उसके मन में जो प्रेम का भाव जागृत हो जाता है, बिना देखे, बिना मिले, वो पूर्व राग के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से गुण श्रवण, जैसे नल दमयंती का हम देखते हैं, हंस नल के पास जाता है और दमयंती के गुणों का वर्णन करता है, तो दमयंती के गुणों को उसके रूप सौंदर्य के विषय में सुन करके नल के मन में प्रेम का भाव जागृत हो जाता है।
इसी तरह से वे दमयंती के पास जाता है और नल के गुणों की प्रशंसा करता है। तो नल के गुणों को सुन करके दमयंती के मन में प्रेम का भाव जागृत हो जाए, तो ये पूर्व राग कहलाता है। परंतु मिलन नहीं हुआ है तो इसलिए वे वियोग श्रृंगार कहलाएगा। ऐसे ही स्वप्न दर्शन, स्वप्न में नायक अथवा नायिका ने एक दूसरे को देख लिया। उस्मान की चित्रावली हम देखते हैं, स्वप्न में देखते हैं नायक नायिका, तो उनके मन में जो प्रेम का भाव जागृत होता है और मिलन न होने पर जो वियोग की स्थिति बनती है वो पूर्व राग है। ऐसे ही प्रत्यक्ष दर्शन, जब सामने एक दूसरे को देख लेते हैं तो वह वहाँ एक दूसरे के प्रति जो प्रेम का भाव जागृत होता है। और दूसरा है मान। मान, प्रवास और करुण, ये तीनों विवाह के पश्चात की स्थितियां हैं और पूर्व राग समागम से पूर्व, विवाह से पूर्व की स्थिति है। नायक अथवा नायिका जब एक दूसरे के दोष देख करके या एक दूसरे के अपराध को देख करके मान कर बैठते, रूठ जाते हैं। जैसे नायिका नायक को किसी अन्य स्त्री के प्रति आसक्त देख लेती है तो उसके मन वे इस बात को जान करके मान करने लगती है, किसी भी बात पर रूठ जाती है तो वे मान की स्थिति हो जाती है। तीसरा है प्रवास। जब नायक किसी कार्यवश व्यापार के लिए बाहर विदेश में चला गया है, कहीं दूर देश स्थान पे चला गया है, प्रवास की स्थिति होती है और वे लंबे समय तक वापस नहीं आया, तो उसके वियोग में जो नायिका की स्थिति कहलाएगी वो विप्रलम्ब श्रृंगार प्रवास का कहलाएगा। और वो जो नायिका होती है वे प्रोषित पति का नायिका कहलाती है कि उसका पति प्रवास के लिए गया हुआ है और वह उसके विरह में। नायिकाओं के अनेक भेद काव्य शास्त्र में किए गए हैं, तो प्रोषित पति का नायिका प्रवास जने जो श्रृंगार वियोग श्रृंगार है उससे जुड़ी हुई होती है। ऐसे ही है करुण। जब वे वियोग की स्थिति एक लंबे समय तक चलती है, मिलन की एक तरह से बड़ी क्षीण आस शेष रह जाती है, मिलन हो नहीं पाता, वहाँ करुण विप्रलम्ब होता है। मित्रों, करुण रस और करुण विप्रलम्ब श्रृंगार रस दोनों में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। करुण रस में नायक अथवा नायिका मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो वहाँ जो शोक है वो शोक स्थायी भाव है जो करुण रस में परिणत हुआ है। वहाँ मिलन की तो स्थिति खत्म हो जाती है, पर करुण विप्रलम्ब श्रृंगार में मृत्यु नहीं होती है, मिलन भी नहीं होता है और अंत समय तक ये आशा बनी रहती है कि कभी तो मिलन होगा। तो वो करुण विप्रलम्ब, क्योंकि करुण रस में शोक स्थायी भाव है और करुण विप्रलम्ब में रति स्थायी भाव है। तो ये दोनों का मुख्य अंतर है जो हमने आपको स्पष्ट किया। अक्सर विद्यार्थी इस तरह की त्रुटि कर देते हैं करुण विप्रलम्ब श्रृंगार और करुण रस में। तो इस तरह से विप्रलम्ब श्रृंगार के 4 प्रकार हैं और अनेक काम दशाएँ होती हैं जिनका शास्त्रों में, काव्य शास्त्रों में वर्णन किया गया है। 10 काम दशाएँ तो मुख्य रूप से मानी गई हैं: अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण आदि। तो ये जो 10 अवस्थाएं हैं, काम की दशाएं, जो वियोग की स्थिति में नायक अथवा नायिका जो भी वियोगी है उसके मन को व्यथित करती हैं, उनके मन के विभिन्न भावों को अभिव्यक्त करती हैं। ये वियोग की काम दशाओं का वर्णन शास्त्रों में मिलता है और इनकी शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर कवियों ने जब वियोग का वर्णन किया तो इन काम दशाओं का चित्रण किया है। जहाँ भी, चाहे कालिदास का हम मेघदूत देखते हैं, वहाँ भी वियोग में विरहिणी नायिका का और यक्ष का वियोग जब दिखाते हैं तो ये काम दशाएं वहाँ भी दिखाई गई हैं। इस तरह से सीता के वियोग में जब सीता का रावण अपहरण कर ले जाते हैं तो राम का जो वियोग दिखाया गया है उसमें भी ये सारी दशाएं दिखाई जाती हैं, मानस में दिखाई गई हैं। सभी सूफी कवियों ने, चाहे हम जायसी का पद्मावत देखें जिसमें नागमती का विरह वर्णन है,
उस्मान की चित्रावली देखें या मृगावती देखें, सभी काव्यों में, सभी सूफी काव्यों में हमें वियोग की ये काम दशाएं दिखाई देती हैं। और कृष्ण भक्ति काव्य में जब हम सूरदास की बात करते हैं तो सूरदास ने जब राधा के विरह का वर्णन किया और गोपियों के विरह का वर्णन किया तो वहाँ ये काम दशाएं तो हैं ही हैं। इन सब काम दशाओं को तो सूरदास ने बड़े ही स्वाभाविक रूप से ग्रहण किया ही है। इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक काम दशाओं का वर्णन, काम दशाओं का चित्रण हमें सूरदास में देखने को मिलता है, परंतु शास्त्रों में उसका कोई नामकरण तक भी नहीं हुआ है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि न जाने कितने प्रकार की मानसिक दशाएं ऐसी मिलेंगी जिनके नामकरण तक नहीं हुए। कि ये जो 10 काम दशाएं हैं, इन काम दशाओं का तो चित्रण वहाँ पर है ही सूरसागर में, पर इसके अलावा भी अनेक ऐसी दशाएं मिलती हैं, मानसिक दशाएं मिलती हैं। तो वीरे की समस्त दशाओं का एक सजीव उद्घाटन हमें सूरसागर में दिखाई देता है। तो यहाँ तो मित्रों अभी तक हमने बात की कि विप्रलंब श्रृंगार क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके कितनी काम दशाएं होती हैं। ये सब जो सैद्धांतिक वर्णन है, सैद्धांतिक जो चित्रण शास्त्रीय ग्रंथों में मिलता है, उस पर हमने चर्चा की सूरदास के सूरसागर में इस वीरा वेदना को, गोपियों की वीरा वेदना को देखने से पूर्व, क्योंकि ये समझना अनिवार्य था। अब हम देखते हैं कि ये जो विभिन्न काम दशाएं हैं, 10 काम दशाएं हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वे काम दशाएं भ्रमर गीत में गोपियों की वीरा वेदना में किस रूप में दिखाई देती हैं। सबसे पहली एक दशा है अभिलाषा। अभिलाषा क्या है? वियोग अवस्था में मिलन की उत्कंठा अभिलाषा है। गोपियां बार बार यही प्रयास करती हैं कि किसी प्रकार से कृष्ण से मिलन हो जाए। अब ये मिलन कैसे होगा? तो जो भी पथिक आ जा रहा है उसके हाथ संदेश भेज रही हैं, पक्षियों के हाथ संदेश भेज रही हैं, तो मिलन की उत्कंठा उनके मन में बराबर बनी रहती है। और वे बार बार कहती है, फिर ब्रज बसहु गोकुल नाथा, देहु दर्शन नंद नंदन, मिलन की ही आशा। कि उन्हें तो मिलने की आशा है। हे नंद नंदन, हमें बार आकर के दर्शन दो, फिर आकर के ब्रज भूमि में वास करो, फिर हमें उन्हीं के रास लीलाओं का आनंद प्रदान करो। तो ये जो मिलन की उत्कंठा, जो अभिलाषा कामदशा है, उसका चित्रण सूरदास ने बहुत सुंदर किया है। इसी तरह से दूसरा है चिंता। चिंता क्या है? मिलन के उपायों की खोज करना, कि किस तरह से मिलन हो, ये खोज करना ही चिंता कहलाती है। सूरदास जैसे कहते हैं, मधुकर ये नैना पहारे, निरख निरख मग कमल नयन को, प्रेम मगन भय बारे। कि उस मार्ग को, जिस मार्ग से वह मथुरा की ओर गए हैं, उस मार्ग को निरंतर वो निरखती रहती हैं, निरंतर जोहती रहती हैं, देखती रहती हैं। और नेत्र जो है वो कमल नयन, कृष्ण को देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, प्रेम मगन हो गए हैं। तो कमल नयन को प्रेम मगन भय भारे। कमल नयन जो कृष्ण हैं, उनको देखने के लिए उनकी आंखें निरंतर तरसती रहती हैं। तो इस तरह से वो बार बार उस पथ की ओर देखती हैं। और गोपियों की विरह का बड़ा सुंदर चित्रण करते हुए सूरदास यहाँ तक भी कहते हैं कि जो कोयल है, जो कौवा है, वो भी गोपियों के विरह की व्यथा से काले पड़ गए हैं, जबकि उनका रंग स्वाभाविक रूप से काला है। और यही बात जायसी ने नागमती के विरह वर्णन में भी की। नागमती भी जिसके पास जाती है, काग के पास जाती है, कोयल के पास जाती है, और विरह की उसकी अग्नि से वो भी काले पड़ जाते हैं। ये विरह का ऊहात्मक चित्रण होता है, अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण होता है। परंतु वो नायक अथवा नायिका की मनोदशा को
अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है। तो प्रकृति भी किस तरह से उनकी व्यथा से व्यथित हो रही है, इसका चित्रण सूरदास करते हैं। और जो जो पथिक जब भी जाता है, उस रास्ते से जा रहा है, उसके हाथ संदेश भेजती है, और जो आ रहा है उससे वो जानना चाहती है कि कमल नयन ने, कृष्ण ने कोई हमारे लिए पाती तो नहीं भेजी, कोई चिट्ठी तो नहीं भेजी। तो ये चिंता काम दशा है। तीसरी है स्मरण। स्मरण में संयोग सुखों एवं संयोगकालीन हास प्रयास की स्मृति होती है। जब संयोग श्रृंगार की स्थिति होती है, उस समय जो सुख की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, जो रसानुभूति होती है, उसका स्मरण किया जाता है। गोपियाँ भी निरंतर रास लीला का स्मरण करती हैं। कुंज केलियों में, कुंज में जाकर के किस तरह से कृष्ण के साथ समय व्यतीत करती थी, उसका स्मरण करती हैं। कृष्ण की बांसुरी बजाने को स्मरण करती हैं। कैसे कृष्ण उनके साथ शैतानी भी किया करते थे, उनके साथ रासलीला भी किया करते थे, और गोपियाँ उनको किस तरह से उपालंब देती थी। तो वो सब हास परिहास की जो स्थितियाँ हैं, उनका स्मरण करती हैं, और ये दशा फिर स्मरण काम दशा कहलाती है। तो सूरदास इसका वर्णन करते हुए एक पद में कहते हैं, मेरे मन इतनी सूल रही, वे बत्तियाँ छतियाँ लिखी रखी, जे नंदलाल कही। एक दिवस मेरे गृह आए, मैं ही मथती दही। देखी तिन्हें हूँ मान कियो, सो हरि गुस्सा गही। ये राधा की व्यथा का चित्रण है। राधा अपने आप को कोस रही है, अपने आप को पीड़ित करती है, प्रताड़ित भी कर रही है। वो कहती है मेरे मन में इस बात का सूल रह गया है। सूल मतलब कांटा, कष्ट रह गया है। एक समय का वर्णन करती हैं कि वे बत्तियाँ, कृष्ण के साथ किए गए वो संयोग के क्षण, वे बातें, वे संवाद, छतियाँ लिखी गई, मेरी तो छाती पर, मेरे हृदय पर लिखी हुई हैं, जो जो नंदलाल ने कही। कि नंदलाल के साथ, कृष्ण के साथ मेरी जो भी प्रेम वार्ता हुई, वो सब मेरे हृदय पर लिखी गई हैं। और फिर एक प्रसंग को स्मरण करती हैं और अपने आप को कोस रही हैं। कहती हैं कि एक दिन मेरे घर आए थे कहाँ, और मैं उस समय दही मथ रही थी, मक्खन निकाल रही थी, और मैं किसी बात से कान्हा से रूठ गई थी। तो देखी तिन्हें, उन्हें देख करके मैंने अपने अभिमान में आकर के मान कर लिया। 4 स्थितियाँ अभी बताई थी ना, पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। तो राधा ने मान कर लिया और कृष्ण से बात नहीं की। सो हरि गुस्सा गई। तो लगता है उस बात से हरि जो है वो गुस्सा कर गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, और इसीलिए वे छोड़कर चले गए हैं। तो अपने आप को कोसती हुई कहती है कि मैंने उस समय वे मान क्यों कर लिया। मेरे कृष्ण ने मेरे साथ जो इतने प्रेम संवाद किया, वो तो सब मेरे हृदय पर लिखा हुआ है, उसको मैं कैसे भूल सकती। तो अपने पुराने प्रसंग का, पुरानी स्मृति को स्मरण करती हुई वे अपने प्रेम भाव को अभिव्यक्त करती हैं। इसी तरह से अन्य काम दशा है गुण कथन, जिसमें प्रियतम के गुणों का कथन किया जाता है। नायक अथवा नायिका अपने सहयोगी के गुणों को याद करते हैं और फिर किसी भी व्याज से उसका कथन करते हैं। तो गोपियाँ भी कृष्ण के गुणों का कथन करती हैं। कभी वे उनके रूप सौंदर्य का चित्रण करती हैं, कभी वे उनके द्वारा किए गए संवादों पर, प्रेम व्यवहार पर चर्चा करती हैं, कभी वे उनकी रसलीलाओं को याद कर करके और उसका वर्णन करती हैं। तो उनके प्रियतम के गुणों का कथन करती हैं। वह अति ललित मनोहर आनन, कैसे मन ही बिसारो, जोग जुक्ति और मुक्ति विविध विधि, वाह मुरली परवारो। अब उद्धव आते हैं योग का संदेश लेकर के। वे योग की युक्ति की बात करते हैं, वे मोक्ष की बात करते हैं, और गोपियाँ वो तो, उनके तो आंखों से कृष्ण की ललित मनोहर छवि ही नहीं भूलती। वो कहते हैं वह अति ललित मनोहर आनंद, वह ललित सुंदर
मनोहर मन को हर लेने वाली, आनंद मुख की जो छवि है, कैसे मन ही बिसारो, उसको मैं अपने मन से कैसे भुला दूँ। और तुम तो योग की युक्ति की बात कर रहे हो, मुक्ति की बात कर रहे हो। ये सब तो हम उनकी एक बांसुरी की धुन पर ही न्योछावर कर देती है। हमें कोई तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म, कोई योग साधना नहीं चाहिए। ये सब हम कृष्ण की बांसुरी पर वार देती हैं। इसी तरह से उनके सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहती हैं, श्याम गात सरोज आनन, ललित अति मृदुहास, सूर ऐसे रूप कारण, मरत लोचन प्यास। यहाँ उनके रूप सौंदर्य का वर्णन है कि श्यामल वर्ण है, श्याम शरीर है, कमल जैसा उनका मुख है, सरोज आनन, ललित अति मृदुहास, उनकी जो हंसी है वो बहुत ही मृदु है, ललित है। ऐसे रूप कारण, ऐसे रूप सौंदर्य के लिए हमारी जो आंखें हैं वो प्यासी मर रही हैं, उनके दर्शनों के लिए प्यासी हो रही हैं। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने काम दशाओं का वर्णन करते हुए सूर सागर में किस प्रकार से ये विभिन्न काम दशाएँ मिलती हैं, इसका वर्णन किया है। इसी चर्चा को हम अपने अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।